नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बेसिक क्लास यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के जो इस क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहां देख रहे हैं, क्या है दोस्तों, के ऐसे क, क्या दोस्तों, के ऐसे क, के एच ऐसे ख, जी ऐसे ग। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि जी से ग होता है, ठीक है ना, के से क होता है। तो मैं आप सभी को आज के इस पूरे क्लास में बताऊंगा कि दोस्तों कैसे के ए से क होगा और कैसे के एच से ख होगा, ठीक है ना। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग एक क्लास के माध्यम से पूरे अच्छे से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आप सब इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप सभी को इस क्लास में क्या पढ़ाऊँगा, ए से लेकर जेड तक जो अक्षर होता है, यानी कि ए से जेड तक जो ABCD हम लोग बोलते हैं ना, ABCD को ए से जेड तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, छोटे अक्षर में और बड़े अक्षर में, ठीक है ना, दोनों को मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको स्वर अक्षर को भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क ख ग जो होता है उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारा ए से लेकर जेड तक क्या होता है, 26 अक्षर होता है, ठीक है ना। ए से जेड तक क्या होता है, 26 अक्षर होता है। इसको मैं पूरे अच्छे से आज के इस पूरे क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, फटाफट आप सब इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आपको इस क्लास में एक एक चीज़ों को पूरे अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्या यहाँ ए, ठीक है ना, ये बड़ा अक्षर है या छोटा है, ठीक है ना। जितने भी अक्षर में जहाँ इस तरह देकर हम लिखे हैं वो सब छोटा अक्षर है, ठीक है ना। ये छोटा है, ये छोटा है। सबसे पहले दोनों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या है, ए बड़ा में हम ए इस तरह से लिखते हैं, छोटा में इस तरह से। बी को बड़ा में इस तरह और छोटा में इस तरह लिखिएगा। सी लिखना होगा तो बड़ा में इस तरह और छोटा में इस तरह से। यहाँ है डी एगो हो गया हमारा बड़ा अक्षर, यह हो गया हमारा डी छोटा अक्षर। ई तो ई बड़ा अक्षर यह हो गया, छोटा अक्षर में ई इस तरह से लिखते हैं। एफ तो एफ बड़ा अक्षर हो गया, छोटा में एफ इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। बड़ा में हम लोग एफ इस तरह से लिखते हैं और छोटा में एफ इस तरह से हम लोग छोटा में एफ लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग जी, तो जी हो गया है बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर जी, जो छोटा में हम लोग इस तरह से जी लिखते हैं, ठीक है। एच तो एच में बड़ा में एच इस तरह से लिखिएगा और छोटा एच इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या है, आई बड़ा अक्षर है आई का, और यह छोटा अक्षर है आई का। जे बड़ा अक्षर में जे इस तरह से लिखते हैं और छोटा में इस प्रकार से, ठीक है। के क्या है दोस्तों, के तो यह बड़ा अक्षर है, यह छोटा के है, ठीक है ना। एल तो बड़ा में एल इस प्रकार से लिखिएगा और छोटा में इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है यहाँ, एम तो बड़ा में एम यह बड़ा अक्षर है और यह एम छोटा अक्षर है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं एन, क्या है एन, तो यह एन बड़ा अक्षर है या छोटा अक्षर एन है, ठीक है ना। अब क्या है ओ, यह बड़ा अक्षर है या छोटा ओ है, ठीक है ना। पी तो बड़ा में पी इस प्रकार से लिखिएगा और छोटा में जो लिखना होगा आपको तो पी इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ क्यू तो बड़ा में क्यू हम लोग इस तरह से लिखते हैं और छोटा में क्यू हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा, मैं कसम से कहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ क्या है दोस्तों, आर यह बड़ा अक्षर है, यह छोटा अक्षर है आर में, ठीक है ना। अब क्या है एस, तो यह छोटा हो गया, यह बड़ा एस हो गया, यह छोटा एस हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ टी बड़ा में इस तरह से लिखिएगा और छोटा में इस तरह से, यानी कि टी हम लोग छोटा में इस तरह से लिखते हैं और बड़ा में टी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है यू, तो यह हो गया बड़ा, यह हो गया हमारा यू छोटा, ठीक है। भी तो बड़ा अक्षर है और छोटा अक्षर भी यह है। अब क्या है डब्लू, तो डब्लू बड़ा में हम लोग इस तरह से लिखते हैं और छोटा में इस तरह से, यानी कि डब्लू बड़ा में आप लोग इस तरह से लिखिएगा और छोटा में डब्लू इस तरह से लिखिएगा, ठीक है ना, छोटा सा। एक्स तो बड़ा एक्स होता है इस तरह से और छोटा होता है छोटा की, यानी कि ये दिखाइए में यानी लिखाटे में ही पता चल जा रहा है कि हाँ छोटा है बड़ा है। अब क्या है वाई हो गया, यह बड़ा यह छोटा वाई हो गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ जेड है तो यह जेड हमारा बड़ा अक्षर में है और यह छोटा अक्षर में है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको चलिए अंग्रेजी स्वर अक्षर और हिंदी स्वर अक्षर को बताता हूँ, ठीक। अब क्या है दोस्तों, यहाँ ए है, ठीक है ना। ए से क्या होता है, अ होता है। अब यहाँ दोस्तों ए एच है। अ से लेकर अह तक का जो अंग्रेजी स्वर होता है, मैं आपको इसको अच्छे से एक एक चीज़ों को समझाते हुए पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप सबको अगर पढ़ने लिखने में कोई भी समस्या हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 73 71 83 66 09। आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी समस्या हो तो, ठीक है ना।
चलिए अब क्या है दोस्तों, ए से क्या होता है, अ होता है, इसका मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना, अ का जो मात्रा नहीं होता, लेकिन यह प्रत्येक व्यंजन अक्षर में क से ज्ञ तक का जो व्यंजन अक्षर होता है इसमें लगा रहता है। मैं जो है आपको इसे बताऊंगा कि यहाँ क से ज्ञ तक के अक्षर में कैसे लगा रहेगा, मैं उसको आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या है दोस्तों, डबल ए से आ होता है और आ का मात्रा एक पाई होता है, इसका इंग्लिश हम लोग ए लिखते हैं मात्रा का, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ है आई, आई से क्या होता है, छोटी ई होता है और इसका मात्रा इस साइड से लगा रहता है, ठीक है ना। तो मात्रा के लिए हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, डबल ई है, तो डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई होता है, इसका मात्रा इस साइड से लगा रहता है, ठीक है ना। चलिए अब जो है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ क्या है दोस्तों, यू, तो यू है ना दोस्तों, यू से छोटा ऊ होता है और इसका मात्रा इस तरह से किसी भी शब्द में लगा रहता है, ठीक है ना। इसी का इंग्लिश होता है यू, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या है, डबल ओ है, तो डबल ओ से क्या होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक है। और इसका मात्रा जो होता है किसी भी शब्द में हम लोग कू, यानी कि के डबल ओ से क्या लिखेंगे, कू लिखेंगे। इसी प्रकार से जो मैं आपको एक एक जो है इसका मात्रा और इसका अंग्रेजी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्लास पे। क्या है यहाँ ई, तो ई से क्या होता है, ए होता है और इसका मात्रा एक एकले होता है, ठीक है ना। इसका मात्रा एक एकले होता है और इसका इंग्लिश ई लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ है ए आई है, तो ए आई से क्या होता है, ए होता है, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है, दो एकले होता है, जिसका इंग्लिश हम लोग ए आई को लिखते हैं, जैसे यहाँ ए आई है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, यहाँ ओ है, तो ओ से क्या होता है, ओ होता है और इसका मात्रा क्या होता है, एक एकले और एक पाई रहता है, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या लिखते हैं हम लोग, ओ लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, ए यू है, तो ए यू से औ होता है, जो दो एकले और एक पाई रहता है, ठीक है। और ए यू से हम लोग इसका मात्रा का इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है दोस्तों, ए एन है, तो ए एन से अन होता है, इसे अन भी कहते हैं, अम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मात्रा जो होता है किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदु लगा रहता है। कहीं कहीं हम लोग ए एम भी लिखते हैं, ठीक है ना, ए एम भी लिखते हैं। ए एम से भी अन होता है, यानी कि अन की मात्रा, इसे अम की मात्रा भी कहते हैं, अन की मात्रा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ है ए एच, तो ए एच से क्या होता है, अह होता है, ठीक है ना दोस्तों, अह। तो अह का जो मात्रा होता है किसी भी शब्द के पहले दो बिंदु लगता है, ठीक है, जिसका हिंदी यह हो गया, ठीक है ना। और इसका अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम लोग, ए एच लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ क्या है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना दोस्तों। अब जो है मैं आपको व्यंजन अक्षर को समझाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला था कि के ए से कॉल जो होता है कैसे होता है, मैं बताऊंगा। तो चलिए जो है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि के ए से क क्यों लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों यह जो अक्षर होता है क, तो क अक्षर को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले आधा क लिखते हैं, ठीक है ना, आधा क जोड़ अ, ठीक है ना। क आधा जोड़, आधा क और जोड़ अ मिलकर क्या बनता है, पूरा क बनता है, ठीक है। तो जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो के जोड़ ए लिखेंगे ना, के जोड़ ए लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, के ए से क, क्या दोस्तों, के ए से क। जैसे कि दोस्तों यहाँ ख है, ख, तो आधा ख, ठीक है, आधा ख जोड़ अ, ठीक है, मिलकर क्या बनता है, पूरा ख बनता है, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, क्या दोस्तों, के एच जोड़ ए मिलकर क्या होगा, के एच ए होगा, यानी कि ख, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं जो है आपको शुरुआत में ही बोला था कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो है अ का ध्वनि लगा रहता है, लेकिन इसका मात्रा अ का मात्रा नहीं होता है। तो इस शब्द अक्षर में जो है क से लेकर ज्ञ तक का जितने भी अक्षर है, इस पूरे अक्षर में जो है अ का ध्वनि यानी कि अ का साउंड छिपा हुआ है। इसीलिए हम लोग के ए से का पढ़ेंगे, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग, क्या दोस्तों, एन जी ए से अंग। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ क्या हुआ है, र जोड़ त जोड़ न, क्या होगा, र त न, रतन। अगर इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या होगा, आप लोग आर टी एन, रतन। यह शब्द सही होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा दोस्तों, चलिए मैं जो है आपको इसको लिख कर बताता हूँ, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग आर लिखेंगे, जोड़ अ का ध्वनि है तो ए लिखेंगे, फिर जोड़ टी से त होता है, फिर जोड़ ए लिखेंगे, तब एन लिखेंगे, ठीक है ना।
जब सारे को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, RATAN से क्या होगा, रतन होगा। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि र में भी अ का ध्वनि है, त में भी अ का ध्वनि है, और जो लास्ट अक्षर होता है उसमें अ का ध्वनि नहीं होता है, इसलिए हम लोग वहाँ ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों, CH से क्या होता है, च होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, CHA लिखा हुआ है। आप लोगों को तो मालूम होगा कि CH से च होता है, कहीं भी आप लोग देखते होंगे तो CH बताया होगा, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, CHA है। ठीक है ना, क्यों है, तो दोस्तों च में भी अ का ध्वनि है तो ए लिखेंगे ना, तो CHA से च, CHHA से छ, JA से ज, JHA से झ, YAS सॉरी क्या दोस्तों, YNA से क्या होता है, या होता है। ठीक है ना, तो TA से ट, THA से ठ, DA से ड, DHA से ढ, NA से अड़, क्या दोस्तों, NA से अड़ होता है, इसे न भी कहते हैं हम लोग और न अड़ भी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ क्या है दोस्तों, जो यहाँ आप लोग एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो ट का हिंदी है ना दोस्तों, ट ठ ड का हिंदी है, सेम इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ना, इसका ट का जो ट वर्ग का जो हम अंग्रेजी लिखते हैं, सेम वही त वर्ग का भी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, इसको जो है बहुत सारे जो टीचर होते हैं क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ट का जो अंग्रेजी आपने पढ़ा है अभी, सेम वही त का होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं जो है आपको इसको पढ़ाऊँगा, याद कराऊँगा कि आप लोग कैसे याद कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब जो है हम लोग त का देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है दोस्तों, TA से त, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से न। ठीक है ना, अब क्या है, PA से प, PHA से फ। दोस्तों अब यहाँ आप लोग एक चीज़ को और ध्यान दीजिएगा, PHA से फ लिखे हैं, आप लोग को सेंटेंस यानी वाक्य को अंग्रेजी में कहीं कहीं देखते होंगे कि वहाँ फ के लिए एफ भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों जब अंग्रेजी सेंटेंस यानी शब्द हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्या है दोस्तों, BA से ब, BHA से भ, MA से म। क्या दोस्तों, MA से म। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, यहाँ य है, तो YA से क्या होगा, य होगा, YA से य, RA से र, LA से ल, VA से व, SHA से तालव्य श। क्या दोस्तों, तालव्य श और मूर्धन्य श का जो अंग्रेजी होता है सेम होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ है SHA से क्या होगा, मूर्धन्य श, SA से दंत स, HA से ह, के SHA से क्या होगा, छ, TRA से त्र। क्या दोस्तों, TRA से त्र होता है। अब लास्ट जो हमारा है क्या है दोस्तों, ज्ञ है। क्या है, GYA से ज्ञ होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं जो है आपको इस पूरे क्लास में जो है पूरे अच्छे से ABCD छोटे अक्षर में और बड़े अक्षर में यानी कि स्मॉल में और कैपिटल में दोनों पढ़ाया है। उसके बाद जो है स्वर अक्षर को भी बताया है और अंग्रेजी व्यंजन अक्षर जो होता है उसको भी मैंने आपको पूरे अच्छे से पढ़ना सिखाया है। ठीक है ना, चलिए अब जो है मैं आपको एक दो शब्द को लिख कर बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे यहाँ अ म न, अमन, तो इसका जो आप लोग अंग्रेजी लिखिएगा क्या, AMN से अमन। क्या यह अंग्रेजी शब्द जो है यानी कि अंग्रेजी जो है इसका सही होगा, आप लोग बताइए। तो इसका अंग्रेजी सही नहीं होगा, गलत होगा। इसका जो अंग्रेजी सही होगा क्या होगा, AMAN होगा। क्योंकि दोस्तों म में जो है अ का ध्वनि है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में जो है अ का ध्वनि लगा रहता है। ठीक है ना, और लास्ट वाले जो अक्षर होता है उसमें नहीं लगा रहता है। जब किसी शब्द को लिखते हैं हम लोग तो उसके लास्ट वाले अक्षर में जो है अ का ध्वनि नहीं लगा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ ए नहीं लिखेंगे। अगर ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जब आ की मात्रा रहे ना में तब हम लोग यहाँ ए लिखेंगे। ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ है प ल क, तो पलक, तो इसका जो है अंग्रेजी आप लोग कैसे लिखिएगा, PALAK से क्या होगा, पलक। क्या तो पलक। अगर आप इसे PLK लिखते हैं पलक तो यह जो है शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प में भी अ का ध्वनि है और ल में भी अ का ध्वनि है। अगर यहाँ आप लोग एक चीज़ को और देखिएगा, अगर यहाँ आ की मात्रा रहता तब हम KA लिखते। ठीक है ना, अगर इसमें आ की मात्रा नहीं है तो हम लोग ए नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि लास्ट वाले अक्षर में जो है शब्द किसी शब्द को हम लिखते हैं तो उसमें मात्रा नहीं रहता है ना, तो उसमें जो है
अ का ध्वनि नहीं रहता है, ठीक है ना। आप लोग जो विश्वास करते होंगे, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को जो है देखने के लिए। और आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास को जो है एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।